आजकल के सो कॉल्ड मॉडर्न जमाने में शादियां फॉरएवर नहीं रहती, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द सेलिब्रिटीज वर्ल्ड। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये लोग शादी के टिल डेथ डू अस अपार्ट वाले फेज को पूरी तरह से अपनी डिक्शनरी से हटा चुके हैं। बॉलीवुड में कई ऐसी शादियां हैं जो कभी सिर्फ 2 महीने में ही टूट गई, तो कुछ 6 महीने में और कुछ 8 महीने में। किसी का अलग होने का रीजन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो किसी के लिए उनका करियर प्रायोरिटी बन गया, तो किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस के चलते डिवोर्स ले लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर्स की डेथ या सुसाइड ने उनकी शादी को खत्म कर दिया। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका, और चलो मिलकर जानते हैं बॉलीवुड की उन शादियों के बारे में जो बस कुछ ही महीना टिक पाई एंड व्हाई। मुकेश अग्रवाल और रेखा। टाइमलेस बॉलीवुड ब्यूटी 70 साल की रेखा के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी एक बार शादी हो चुकी है 1991 में दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश क्रॉनिकल डिप्रेशन का शिकार हो गए और उन्होंने अचानक से 1991 में सुसाइड कर लिया। उन्होंने साथ में एक नोट भी छोड़ा जिसमें क्लियरली लिखा था कि उनकी मौत का जिम्मेदार उनके अलावा और कोई नहीं है। मुकेश के ऐसे गुजर जाने की वजह से रेखा और उनकी शादी बस 12 महीने तक ही सरवाइव कर पाई और रेखा ने उसके बाद कभी भी शादी नहीं की, पर वो हमेशा अपनी मांग में सिंदूर डालती है, जिसका रीजन आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। करण सिंह ग्रोवर और श्रद्धा निगम। करण सिंह ग्रोवर पर एक टाइम पे लड़कियां पागलों की तरह मरती थी बिफोर ही वेंट इनटू फिल्म इंडस्ट्री। जब करण एक टेलीविजन एक्टर थे, उन्होंने 2008 में एक्ट्रेस श्रद्धा निगम से शादी कर ली थी, लेकिन 10 ही महीनों में इन दोनों का डिवोर्स हो गया और इसका रीजन था करण का शादी के बाद रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 3 की अपनी कोरियोग्राफर निकोल के साथ अफेयर। डिवोर्स के बाद भी करण और निकोल ने काफी टाइम डेट किया, पर इन दोनों का भी जल्द ही ब्रेकअप हो गया। करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंकेट। करण ने श्रद्धा से डिवोर्स और निकोल से ब्रेकअप के बाद अपने पॉपुलर सीरियल दिल मिल गए की को एक्ट्रेस जेनिफर विंकेट को डेट करना शुरू कर दिया और अप्रैल 2012 में शादी भी कर ली। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की नीयत कभी नहीं बदल सकती। करण को बॉलीवुड मूवी अलोन में बिपाशा बसु के साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने बिपाशा की वजह से फिर से अपनी वाइफ सेकंड वाइफ जेनिफर को चीट किया, जिसकी वजह से 24 ही महीने में करण का दूसरा डिवोर्स हो गया और डिवोर्स के 2 साल के अंदर ही करण ने 2016 में बिपाशा से शादी कर ली और 2022 में उनकी एक बेटी भी हुई, देवी। एंड फाइनली करण इज हैप्पीली मैरिड फॉर मोर देन 8 years। अली मर्चेंट और सारा खान। सारा और अली ने 2010 में रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 4 के अंदर शादी की थी और अपने निकाह के 2 ही महीने में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। सारा के अकॉर्डिंग उनकी अली से शादी बस एक नाइटमेयर थी और कुछ नहीं। काफी लोगों का कहना है कि इन दोनों की शादी बस एक पब्लिसिटी स्टंट था, पर सारा ने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने अली से शादी इसलिए की क्योंकि वो सही में उनसे प्यार करती थी। पर वहीं उल्टा अली ने क्लियरली ये बोला कि वो बस शादी से पब्लिसिटी चाहते थे, प्यार व्यार कुछ नहीं था। साजिद नाडियावाला और दिव्या भारती। बॉलीवुड के सक्सेसफुल डायरेक्टर साजिद नाडियावाला को दिव्या से मूवी शोला और शबनम के सेट पर हुआ प्यार, जिसके बाद 1992 में दोनों ने शादी कर ली। पर ये दोनों अपनी शादी की पहली सालगिरह बना पाते उससे पहले ही दिव्या ने अपने घर से कूदकर अपनी जान ले ली। दिव्या की डेथ आज तक एक अनसॉल्व्ड स्टोरी है और कोई नहीं जानता कि वो एक एक्सीडेंट था, सुसाइड या फिर किसी ने उनका मर्डर किया था। साजिद के दिव्या के चले जाने के बाद तब्बू को डेट करने के रूमर्स आए थे, लेकिन दिव्या की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पर उनकी मुलाकात हुई जर्नलिस्ट वारदा खान से, जो साजिद का इंटरव्यू लेने आई थी। दोनों को प्यार हुआ और 2000 में दोनों ने शादी कर ली। पुलकित सम्राट और श्वेता रोहिरा। एक्टर्स पुलकित और कृति खरबंदा ने कुछ दिन पहले मार्च 2024 में बड़े ही धूमधाम से शादी की। लेकिन क्या आप जानते हो कि पुलकित की ये सेकंड मैरिज है? मूवी फुकरे के अपने पॉपुलर कैरेक्टर हनी से फेमस हुए पुलकित ने नवंबर 2014 में अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड श्वेता रोहिरा से शादी की थी, पर 12 ही महीनों में दोनों ने डिवोर्स ले लिया।
डिवोर्स का रीजन पुलकित की एक्ट्रेस यामी गौतम से नजदीकियां बताई जाती है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सम आर्टिकल्स, श्वेता का 2015 के मिड में जब मिस कैरेज हो रहा था, तब भी पुलकित उनको सपोर्ट करने की जगह यामी गौतम के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। किशोर कुमार और योगिता बाली। सिंगिंग लेजेंड लेट किशोर कुमार ने अपनी लाइफ में कई शादियां की, लेकिन उनकी थर्ड वाइफ योगिता से उनकी शादी हुई 1976 में और ये शादी किशोर कुमार की सभी शादियों से सबसे ज्यादा छोटी रही। दोनों ने 24 महीने में ही अलग होने का फैसला कर लिया, जिसका रीजन था योगिता का एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से प्यार हो जाना। योगिता ने 1978 में किशोर कुमार से डिवोर्स लेने के बाद अगले ही साल 1979 में मिथुन से शादी कर ली, जिनसे अब उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। मिथुन चक्रवर्ती और हेलिना ल्यूक। 1979 मिथुन दादा की लाइफ का सबसे ज्यादा हैपनिंग ईयर था। मिथुन ने हेलिना ल्यूक से शादी की, पर शादी के 4 ही महीनों में डिवोर्स ले लिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ योगिता बाली ने ही मिथुन के लिए अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा था, बल्कि वही सेम चीज मिथुन ने भी योगिता से शादी करने के लिए की थी। अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया और उसी साल 1979 में फिर से अपने ट्रू लव से शादी कर ली और अब शादी के 45 इयर्स के बाद भी मिथुन और योगिता बहुत खुश हैं। करण सिंह गिल और मलाइका शेरावत। एक्ट्रेस मलाइका माना कि अपनी लाइफ में कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि उनकी शादी हो चुकी है, पर फोटोज तो झूठ नहीं बोलती ना। ये फोटोज क्लियरली मलाइका के मंडप पे बैठने का प्रूफ है। एज पर दी रिपोर्ट्स, मलाइका ने छुपके से करण सिंह गिल नाम की पायलट से शादी की थी, पर सिर्फ 12 ही महीनों में इन दोनों की शादी टूट गई। मलाइका अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी, बस इसलिए। सम्राट दलाल और मनीषा कोइराला। नेपाली एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, जिन्होंने 90s में बॉलीवुड में अपनी शानदार जगह बनाई थी, ने साल 2010 में काठमांडू में बिजनेसमैन सम्राट दलाल से शादी की थी। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही दोनों में जबरदस्त झगड़े होने शुरू हो गए, जिसके बाद मनीषा ने अपने एक दोस्त के सामने कन्फेस किया कि वो शादी खत्म करना चाहती है। वो इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर यहाँ तक लिख दिया था कि माय हस्बैंड इज माय बिगेस्ट एनिमी। और 2012 में दोनों का ऑफिशियली डिवोर्स भी हो गया, जिसके बाद से मनीषा सिंगल है एंड नाउ शी इज 53। मंदाना करीमी और गौरव गुप्ता। फॉर्मर बिग बॉस कंटेस्टेंट मंदना करीमी ने 2017 में बिजनेसमैन गौरव गुप्ता से मुंबई में एक लेविश शादी की थी और शादी के 6 ही महीनों में मंदाना ने अपने हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया और साथ में ये भी बताया कि उनके इन-लॉज मंदाना के प्रोफेशन से खुश नहीं थे। आपको क्या लगता है कि आजकल सही में डिवोर्स बहुत कॉमन हो गए हैं या फिर ये बस सेलिब्रिटीज में ही कॉमन है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।